नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टेक। दोस्तों एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। आज है दोस्तों 22 नवंबर, ख़त्म हो चुका है। अभी सेकंड शिफ्ट चल रहा है। तो सेकंड शिफ्ट का बच्चे जैसे निकलना स्टार्ट होते हैं, आई थिंक निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनसे पूछेंगे क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिए रिव्यू में हम पूछते हैं कि क्या क्या प्रश्न, पूरा साइंस में क्या पूछा गया था, फिजिक्स में क्या पूछा गया था, तो सारा आपको उत्तर मिल जाएगा। भाई इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप ये करते हैं दोस्तों, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। चलिए जैसे बच्चे स्टार्ट होते हैं निकलना, हम पूछेंगे क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। आज आप कितना टच किए? मैं इनका साथ है, मेरे भाई 75%। कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, बताइए कोई प्रश्न। जैसे हिरण को मृग नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार मुर्गे के बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन था, जैसे एक ABCD दिया था, इसके अपोजिट कर दे रहा था। अच्छा। उसी तरह पूछा रहा हिस्ट्री वगैरह का भी पेपर देखा? हिस्ट्री में ये पूछ रहा था कि मुगल का जो सल्तनत काल में कौन सा कर लिया जाता था। हाँ, इस प्रकार का। और अनुच्छेद वगैरह पूछा गया था। हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है जिसमें वो किसी को सजा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। अच्छा, करंट अफेयर कब का पूछा है? मतलब करंट अफेयर 2020 का। 2020 का? हाँ, कितना पूछा गया था करंट अफेयर? करंट अफेयर का लगभग 5-7 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2020 से। अच्छा, और कोई प्रश्न याद कीजिए। नहीं भाई, चलिए ठीक है, शुक्रिया। आइए पेपर देखा रहे हैं? पेपर देखा कौन आ रहा है? ये कितना टच किया आप? 78। आप कितना टच किया है? 70। पेपर का लेवल कैसा था? कैसा लग रहा था पेपर? पिछले बार का गेम से दिया था 4 बार प्रश्न। अच्छा ठीक है। और अच्छा प्रश्न दिया था। मैथ थोड़ा हार्ड था। मैथ हार्ड था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग इजी था। रीजनिंग में क्लॉक से प्रश्न थे, क्लॉक से प्रश्न नहीं थे। रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे? 18 से थे। 18। और मैथ में कहाँ से प्रश्न ज्यादा था? मैथ में प्रतिशत था। प्रतिशत, एवरेज। एडवांस पूछा गया था? एडवांस थोड़ा सा पूछा गया था। कितना पूछा गया होगा एडवांस? 1-2 प्रश्न। 1-2 प्रश्न है। कोई प्रश्न याद? साइंस से ज़्यादा प्रश्न था। कोई प्रश्न याद है? प्रश्न याद है, जैसे दिया था मतलब ये IPL के बारे में पूछा गया था। IPL से प्रश्न पूछा गया था जी, मतलब इंडिया टीम जो टोन एथी करता है, जैसे ड्रीम लेवल, ये सब पूछा गया था। अच्छा, स्पॉन्सर उसका कौन करता है? आप कितना टच किया है? मैं 79 टच किया हूँ। आप कितना टच किया है? 70। आप लोग पेपर दिखा रहे हैं, आप कितना टच किया है? 73। आप 80। कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? एक मिनट रुक जाइए, आप कोई प्रश्न याद है? रीजनिंग का था एक ठो, मतलब रमेश किसी व्यक्ति से मिला, ठीक है, जो उसकी इकलौते भाई का माँ। अरे ब्लड रिलेशन से पूछा गया। ब्लड रिलेशन से पूछा गया। पूछा गया था त्रिभुज के कितनी संख्या है, ये सब? ना, ये सब नहीं पूछा गया था। ना, ये सब नहीं पूछा गया था। जीके वगैरह कोई प्रश्न? और जीके से था बंगाल विभाजन का। क्या? क्षेत्रमिति से बढ़िया क्वेश्चन था। एरिया से था। एरिया में मेंसुरेशन में बेलन वगैरह से था। हाँ, बेलन का आयतन दिया हुआ था और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। बंगाल विभाजन पूछा था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये पूछा गया था। लॉर्ड कार्जन के समय बंगाल विभाजन, तो वो कब हुआ था? ग्रेट बैरियर रीफ पूछा था कि कहाँ है। और रानी के वाव जो किस नदी के तट पर स्थित है। और एक और तो हाँ, संविधान में विधानसभा चुनाव कब हुआ था? वो पूछा गया था। कब हुआ था? ये संविधान सभा गठन कब हुआ था, ये पूछा था। वो था राष्ट्रपति मतलब कि सजा जो माफ करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत माफ करते थे, यही था। ये सब पूछा गया था। कोई ओलंपिक वगैरह से पूछा गया था? ओलंपिक वगैरह से 2020 में क्वेश्चन था। पोमारू उरुवेगा किस खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया था? ठीक है। नाव और धारा से प्रश्न पूछा गया था? नाव और धारा से नहीं प्रश्न। टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से करीब 3 क्वेश्चन था। प्रवाची शब्द कोई पूछा गया? विलोम यमुना का प्रवाची शब्द था। सम्मान का भी विलोम शब्द था। ठीक है। और कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? मिरर इमेज नहीं था, ब्लड रिलेशन था एक गो। ठीक है। संधि वगैरह? संधि और समाज से नहीं क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था रेखांतिक नहीं, जो शुद्ध वाक्य होता है वो वाला था, करीब 3 से 4। धन्यवाद। पेपर देके कौन आ रहा है भाई? कितना टच किया है आप? हम नहीं आ रहे। अच्छा, कोई है यहाँ पे पेपर दिखा रहे हैं? ऑन कीजिए और 1-2 आदमी को बुला लेते हैं। आना सन, आ जाइए भैया जी। अरे
अरे एक दो क्वेश्चन बोल यार ना। आइए 100। आप कितना किए हैं? 75। आप 80 किए। अच्छा, लेवल कैसा था? कौन आसान पूछा जा रहा है या मीडियम या मीडियम था? मीडियम। आप कितना टच किए हैं? 87। आप लोगों को कोई प्रश्न याद है? जैसे जीके का हो गया कोई प्रश्न या जीके में कोई प्रश्न? सुखोई 30 का है ना, सुखोई 30 का जो फ्यूल भरने के बाद कितना लिया जाता था? अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा कर लिया जाता? बहुत बढ़िया। बहुत सारे करंट भी कुछ थे जो करंट के कितने प्रश्न करंट होंगे? में लगभग 4-5 ही थे ज़्यादा। 4 प्रश्न कब का करंट अफेयर पूछा गया था? अभी जस्ट 2021 का ही किसान वाला आंदोलन जो बंद हुआ समाप्त हुआ उसका। जो जसप्रीत बुमराह को कौन सा मिला था? पुरस्कार। हाँ। अच्छा, कौन सा वो पुरस्कार? कौन सा ये पुरस्कार था? था? अच्छा, मैथ में ज्यादातर प्रश्न कहाँ से थे? मैथ में थे टाइम एंड वर्क से। नाव धारा वगैरह पूछा गया था मैथ में? जैसे नाव धारा हो गया। नहीं हाँ, जैसे 2-3 पूछा गया था, जैसे वो चाल वाला था, वही इससे संबंधित था। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यही सबसे क्वेश्चन। जनरली मैं जो पूछा जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जितना सब्जेक्ट है सबसे मिला Advance जुला तो नहीं पूछा गया के होगा। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं। एडवांस का तो क्वेश्चन। बेलन का था क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल निकालना था। इसके अलावा और मान के चलिए जैसे ओलंपिक हाल ही में हुआ उससे कुछ प्रश्न था? ओलंपिक से नहीं। अनुच्छेद वगैरह नहीं पूछा जा रहा है? अनुच्छेद एक आर्टिकल था, राष्ट्रपति को सजा जो कम करता है ना, 72। हाँ, 72 पूछा था। इसके अलावा पॉलिटिक्स से कोई प्रश्न होगा? पॉलिटिक्स से नहीं था। और कोई प्रश्न आप लोगों को याद आ रहा है? जैसे कोई हो, जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, कोई प्रश्न देख। साइंस से कितना प्रश्न ऑन एवरेज माना जाए? साइंस से 4-5 क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं था। वो भी जीएस में एक था, एक इंग्लिश में ही था क्वेश्चन कि ओपेक आप ऑब्जेक्ट 25 में से अगर जीके की बात करें, आप लोग कितना टच किए हैं? जीके जीएस में 25 में 15। 15 आप लोग? 17-18। आप 15-17 के आसपास किया था। सबसे ज्यादा मतलब सबसे आसान अगर बात किया जाए तो रीजनिंग है या हिंदी? हिंदी और इंग्लिश आपकी है? चलिए, हिंदी है, आप लोग हिंदी रीजनिंग है। हिंदी में तो 20 प्लस करके आए होंगे। हाँ, हिंदी और रीजनिंग में 23-24 सब कर रहे हैं। अच्छा, पेपर देगा आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ का जो स्तर जनरल कैंडिडेट की बात किया जाए कितना रहने की संभावना है पेपर को देखते हुए? 70 प्लस। 70 प्लस 70 प्लस 150 प्लस जाएगा क्या? कोई मतलब कट ऑफ मार्क्स 150 ऊपर ही जाएगा। 150 एक नंबर, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, तो 70 प्लस 70 प्लस। और 0 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। करो, कितना टच किया है आप? 75। आप लोग 88 को 99। मतलब एक प्रश्न रुकिए 1 मिनट। पॉलिटिकल से, मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं हाँ, किस अनुच्छेद के तहत समाधान करते हैं? ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा जो है मतलब कोई Question- हिस्ट्री से पूछा गया हो प्रश्न हो या हाँ, हो? हिस्ट्री से कितना पूछा गया टच था। किए आप? हम जो है मतलब 71-72 के आसपास। बता आप कितना टच किए हैं? 72। 72। कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? क्वेश्चन नहीं याद है, मतलब ऐसा बता सकते हैं। देखिए, जैसे मैथ का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, टफ नहीं कह सकते, लेंदी था। समय लेने वाला मैथ। हाँ, ऐसा रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग ठीक ठाक था। रीजनिंग ठीक था। हाँ, जीके जीएस का उतना मैं आइडिया नहीं देख सकते, मेरा तैयारी करंट पेपर कितना पूछा गया था ये बता दीजिए आप। कितना पूछा गया था? लगभग करंट पेपर कितना पूछा गया होगा? 25 में। हाँ, देखिए, जनरल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन था, मतलब 4-5 क्वेश्चन बस, और बाकी जीके और करंट अफेयर्स 5-6 के आसपास में था। 5-6 के आसपास में। ठीक है, चलिए 10 सेकंड रुका लो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि प्रश्न का लेवल क्या था, मतलब करंट अफेयर कोई भरोसा है नहीं दोस्तों। कभी कभी करंट अफेयर पास्ट अफेयर की तरह पूछा जा रहा है, यानी 2002 का भी प्रश्न रह रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2019 का, 20 का, किसी शिफ्ट में 10 भी पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में 4 से 5 पूछा जा रहा है। हिंदी और दोस्तों जैसा कि रीजनिंग का लेवल तो बहुत आसान है, 20 प्लस आसानी से आप प्रश्न कर पाइएगा अगर आपका प्रैक्टिस है तो हर शिफ्ट में हमारा यही कोशिश रहता है दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन देने का, कहीं शिफ्ट पैटर्न बदला तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हर दिन का, अभी तो दोस्तों बहुत दिन एग्जाम चलेगा, ठीक है, तो अभी 15 तारीख तक एग्जाम है। हर दिन का दोस्तों रिव्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, जैसे और प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, जीके जीएस दोस्तों ऑन एवरेज अगर टच की बात करें तो 15-17 के आसपास स्टूडेंट टच करके आ रहे हैं। तो आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। टाइम टेकन मैथ पूछा जा रहा है, अगर आपका मतलब प्रैक्टिस है, आपने रिवाइजिंग अगर 2 महीने 3 महीने किया है पिछले जो एग्जाम से, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को कर पाइएगा। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।